किया गया, यहां तक कि विधायक तक को भी सम्मानित कर दिया गया, लेकिन विजय सिन्हा का नाम छोड़ दिया गया। हमारी मंचीय व्यवस्था की त्रुटि के कारण हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। उनका स्वागत हम आग्रह करेंगे अमित प्रकाश बबलू जी से कि वह और मालाकार जी संयुक्त रूप से उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। आप जिनकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, वही नेतागण दिल्ली भी रह करके आपकी चिंता करते हैं। आज आपका सम्मान पूरे राष्ट्र और भारत का सम्मान है। इस पूरी सभा को, महती सभा को सम्मानित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आपकी सुरक्षा आपस ले ली गई, आपका मंत्रालय आपस ले लिया गया, आपका उप मुख्यमंत्री का पद आपस ले लिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, उस नेता की आए दिन बेइज्जती हो जाती। बिहार भाजपा ने एक मंच सजाया, नाम रखा संविधान हत्या दिवस, और इस मंच को सुशोभित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं को बुलाया और उस बीच विजय सिन्हा की बेइज्जती कर दी। अब सोचिए जरा कि एक ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, उस नेता की आए दिन बेइज्जती हो जाती है। सरकार किसी की भी रहे, वो कोई भी मंत्री रहे, उनकी बेइज्जती हर बार होती है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उनकी बेइज्जती फिर भी होती है। आज मंच सजा, उस मंच पर एक तरफ आपको जेपी नड्डा बैठे हुए थे, राधा मोहन सिंह बैठे हुए थे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हुए थे और बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां पर बैठे हुए थे, साथ ही साथ विजय सिन्हा भी बैठे हुए थे। लेकिन विजय सिन्हा की बेइज्जती सबके सामने इस कदर हुई कि वहां पर विजय सिन्हा कुछ बोल नहीं पाए। जब सबको सम्मानित किया जा रहा था, सबको सम्मान दिया जा रहा था, उस समय विजय सिन्हा का नाम उस लिस्ट में लिखा ही नहीं गया था। सबको सम्मानित कर दिया गया, यहां तक कि विधायक तक को भी सम्मानित कर दिया गया, लेकिन विजय सिन्हा का नाम छोड़ दिया गया। अंत में जो वहां पर स्पीकर थे, उन्होंने स्वीकार किया कि मंच की त्रुटि की वजह से आगे रो में बैठे विजय सिन्हा को सम्मानित नहीं किया गया था। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि विजय सिन्हा का यह पहली बार अपमान नहीं हुआ है। विजय सिन्हा का यह अपमान दर्जनों, जब जो लिस्ट बनेगा उसमें दर्जनों अपमान वाले जगहों को लिखा जाएगा, तो ये एक और जगह को अंकित कर लिया जाएगा कि कभी नीतीश कुमार के बगल में बैठने के लिए विजय सिन्हा को बेइज्जत किया गया, तो कभी नरेंद्र मोदी के साथ सामने खड़े होने के लिए बेइज्जत किया गया, तो कभी नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब पटना में उनका यात्रा चल रहा था, उस समय नितिन नवीन के बगल में खड़े होने के लिए भी विजय सिन्हा को बेइज्जत किया गया। और आज तो मंच पर सम्मानित न करके ये बता दिया गया कि विजय सिन्हा जी आप अब लॉस में जा रहे हैं। आपस लेने वाली बात याद है ना, बस आपस ही लिया जा रहा है सब कुछ। आपका सम्मान आपस लिया जा रहा है, आपकी सुरक्षा आपस ले ली गई, आपका मंत्रालय आपस ले लिया गया, आपका उप मुख्यमंत्री का पद आपस ले लिया गया, और अब धीरे धीरे सब कुछ आपस ले लिया जाएगा। और अब ये एक बड़ी घटना थी कि जब मंच पर कोई मंत्री बैठा हो और उस मंत्री का नाम स्पीकर भूल गया हो, और ये मंच की त्रुटि है, जो मंच संचालक हैं उनकी तरफ से की गई ये गलती है। और इस गलती मतलब इसको आप गलती मानेंगे या फिर जानबूझकर की गई गलती। एक होता है अनजाने में गलती, एक होता है जानबूझकर गलती। तो ये जानबूझकर की गई है या अनजाने में हुई है, और ये सिर्फ विजय सिन्हा के साथ ही क्यों होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। याद करिए, अमित शाह आते हैं, रोड शो होता है, विजय सिन्हा को पीछे दरबार की तरफ, मतलब कैसे दरवाजे पर एक दरबान खड़ा होता है या फिर पीछे बॉडीगार्ड खड़ा होता है, किसी नेता के पीछे उस तरीके से खड़ा करा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी आते हैं,
रोड शो होता है उसमें भी बॉडीगार्ड की तरह खड़ा करा दिया जाता है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आते हैं, उस रोड शो होता है उसमें वो प्रयास करते हैं कि हम आगे खड़े रहें, उसमें भी बॉडीगार्ड की तरह खड़ा कराने का प्रयास किया जाता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ये दो उप मुख्यमंत्री, एक तरफ सम्राट चौधरी एक तरफ विजय सिन्हा, तो सम्राट चौधरी उस समय अधिकारी का क्लास लगा देते हैं कि भाई विजय सिन्हा को आपने क्यों उस कुर्सी पर बैठा दिया। उससे भी नहीं मन भरा तो जाकर कह भी देते हैं कि ये कुर्सी हमारी है, खाली कर दीजिए। विजय सिन्हा कहते हैं बगल में बैठ जाइए, तो तब तमतमा के वहां से सम्राट चौधरी निकल जाते हैं। वो बात अलग है कि आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा कृषि मंत्री, लेकिन आज भी विजय सिन्हा का अपमान करने से भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं रह रहे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।